जय हिंद दोस्तों। एक्चुअली मैं जो चीज़ें आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, हो सकता है आपको ये चिंता में डाल दे, लेकिन जो कुछ भी मैं कहूँगा वो बिल्कुल सत्य ही कहने वाला हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ऑल यू विल टेक माई वर्ड्स वेरी पॉजिटिवली। आप मेरी बातों को बहुत ही पॉजिटिवली लेंगे और आपका जो रिएक्शन होगा वो बहुत ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि चीज़ों को ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ, ठीक है, वो आपके हक में कितना है। सीधा सवाल मैं पूछता हूं आपसे, यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो क्या कभी आपने सोचा है, क्या कभी आपने अपने आप से बात किया है कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आने वाले दिनों में आपको रोजगार का अवसर कैसे मिलेगा, आप कैसे रोजगार पाएंगे, कैसे एम्प्लॉयमेंट पाएंगे, कैसे आप नौकरी पाएंगे, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट तो आप छोड़ ही दीजिए, गवर्नमेंट जॉब का तो आप सपना ही देखना बंद कर दीजिए अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो। रही बात प्राइवेट सेक्टर में, तो जब से ये चैट वो क्या है, एआई जो जीपीटी, चैट जीपीटी, जब से ये आया है तब से तो और हाहाकार मचा दिया है मार्केट में। रोजगार के लाले पड़ रहे हैं, हजारों लाखों लोगों को निकाल दिया गया है और पूरी दुनिया में रोजगार की तबाही आने वाली है, न केवल इंडिया में। इंडिया एक बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का जो स्तर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं। लेकिन जो आने वाले दिन है, आने वाले दिनों में जो एम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी श्रिंक होने वाला है और एम्प्लॉयमेंट भी उन्हीं को मिलने वाला है जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो। वो दिस डैट वाली अंग्रेजी नहीं कि हाँ मतलब थोड़ा बहुत माई सेल्फ रट करके किसी कॉल सेंटर में चले गए, 15,000 रुपया मिल गया, 10,000 बहुत ऐश कर रहे हैं, वो चीज़ें नहीं। वो अंग्रेजी अब कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो अंग्रेजी से अब कॉल सेंटर में जॉब भले मिल जाए 10,000, 15,000, 18,000 का, लेकिन उससे कोई भविष्य नहीं बनना है, उससे कोई भविष्य में कुछ बड़ा काम आप नहीं कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी तभी आपको एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है, तभी आपको जॉब मिलने वाला है। यदि अंग्रेजी आपकी अच्छी नहीं होगी तो आप मान लीजिए कि आपके लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उसकी सूचना मैं आपको दे रहा हूं। आप भले ही अपने दिमाग पे पर्दा डाले रहें, आप भले ही अपने दिमाग पे आंख पे पर्दा डाल के सोए रहे, वो एक आपका विषय है, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप जिस शहर से भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप किसी भी शहर से हों, आप कानपुर से हों, पटना से हों, गोरखपुर से हों, चंडीगढ़ से हों, दिल्ली से हों, जयपुर, किसी भी देश के किसी भी कोने से आप देख रहे हैं या कहीं से भी आप देख रहे हैं, आप यदि एक स्टूडेंट हैं तो आप अंग्रेजी बिल्कुल सीख लीजिए, नंबर वन। नंबर टू, कि यदि आप स्टूडेंट नहीं है, कहीं वर्किंग है, तो किसी भी तरीके से कोई आसपास किसी भी बढ़िया टीचर से ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी हो आप अपनी अंग्रेजी सीख लीजिए। क्योंकि अगर अंग्रेजी आपने नहीं सीखा तो आप देख सकते हैं कि क्या होने वाला है इन फ्यूचर, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ और मैंने इस पे अपना एक रिसर्च किया है। अपना क्या रिसर्च करना है तो आप लोग ही जानते होंगे, बहुत कॉमन सी चीज़ है। आप देखिए कि जिनका अंग्रेजी अच्छा होता है उनका लाइफ स्टाइल कैसा होता है। जिनका अंग्रेजी अच्छा होता है आप देखिए उनका इनकम भी अच्छा होता है। आसपास आप देखिए, अगल बगल जो लोग रहते हैं आपके, आप देखिए जो लोग अंग्रेजी जानते हैं उनका अच्छा सैलरी होता है और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया होता है। और जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं उनका क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। ये दोनों फर्क अगर आपको अभी समझ में आ जाता है तो मैं समझता हूं कि ठीक है। और अगर अगर आपको ये अंतर नहीं समझ में आता है तो मैं समझता हूं कि कोई बात नहीं, समय सबसे बड़ा टीचर होता है। आपको समय सिखा देगा, सब कुछ सिखा देगा। एक्चुअली मेरे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो मतलब आप कह सकते हैं कि हालांकि वैसे तो पढ़ने लिखने का कोई एज नहीं होता है, कोई कोई 30-30 साल के, 32-32 साल के, 35-35 साल के भी लोग आते हैं। वो शादीशुदा भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं। अब उस उम्र में वो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं जब उनका बच्चा जो है 8वां में पढ़ता है, 7वां में पढ़ता है, 9वां में पढ़ता है। और मैं बहुत ऐसे कम लोगों को देखा हूं जो वो अंग्रेजी पूरे ढंग से सीख पाते हैं। ये एक सच्चाई है। लेकिन आपके पास अभी वक्त है। आप जो लोग भी हों, आप जिस उम्र के भी हों, आप अगर सीखना चाहेंगे तो कहीं भी आसपास आपको कोई टीचर मिल रहा हो,
आप बिल्कुल सीख लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस टीचर से सीखिए, उस टीचर से सीखिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। आप अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कीजिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, रोज़गार के लिए आपको लाले पड़ जाएंगे। कहीं कोई रोज़गार आपको मिलने नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं मिलने जा रहा है। तो ये मेरे इस अपील को आप बहुत ही पॉजिटिवली लीजिए और उम्मीद है कि आपका जो रिएक्शन होगा वो पॉजिटिव रिएक्शन होगा। और थोड़ा सा इस बात पे भी सोचिएगा कि जो लोग अंग्रेज़ी जानते हैं उनका क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, और जो लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं उनका क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो आज भर इतना ही।